आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक मरीज की जिसका नाम था रोहन। उसे लगता था कि क्योंकि वो शराब नहीं पीता है उसका लीवर कभी भी खराब नहीं हो सकता। क्या आप भी मानते हैं ऐसा? अगर मानते हैं तो आज की वीडियो को जरूर देखिएगा। रोहन को NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हुआ था, जो कि बाद में चल के लीवर को पूरी तरह डैमेज कर दिया और उसका लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। तो क्या है ये फैटी लीवर या NAFLD, आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे इसका इलाज करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर SK लाट, मैं मेडिसिन एवं डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूं और आप देख रहे हैं चैनल पेशेंट एजुकेशन। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फैटी लीवर है क्या? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फैटी लीवर यानी कि आपके लीवर में जरूरत से ज्यादा फैट अब जमा होने लगा है। ये करता क्या है? अगर फैट जमा हो भी रहा है तो आप पूछेंगे कि आगे चल के क्या करेगा। फैट अगर आपके लीवर में थोड़ा है तब तो ठीक है। अगर इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो ये एक के ऊपर एक नए स्टेज में पहुंचता जाएगा और धीरे धीरे आपके लीवर को पूरी तरह डैमेज कर देगा। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं जिसको अब हम समझेंगे। सबसे पहला तो है प्लेन फैटी लीवर, उसके बाद है NASH यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। इस स्टेज में क्या होता है, जो फैट आपके लीवर में है अब वो लीवर के सेल्स को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। अब वो सिर्फ आराम से वैसे ही नहीं पड़ा है, अब धीरे धीरे आपके लीवर को डैमेज कर रहा है। उसके बाद आता है फाइब्रोसिस यानी कि अब लीवर के सेल्स डैमेज तो हो रहे हैं और धीरे धीरे वो डैमेज होकर वहां पर स्कार बन जा रहा है। स्कार आप सभी समझते होंगे, जब भी हमारी स्किन में कहीं कोई ऐसे दाग हो जाए, कट जाए, फट जाए, घिस जाए, तो वो जब हील होता है तो एक वहां पर दाग छोड़ के चला जाता है। वैसा ही दाग लीवर में लग जाता है। अगर 2-4 दाग है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो धीरे धीरे ये पूरी तरह दाग से भर जाता है और अब आपको कहते हैं लीवर का सिरोसिस। आपने सही सुना। आपको लगता होगा कि सिर्फ अल्कोहल या शराब पीने से लीवर में सिरोसिस होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप जो कारण अभी मैं बताऊंगा दूसरे कारण से भी अगर फैटी लीवर होता है तो ये आपके लीवर में सिरोसिस पैदा कर सकता है और सिरोसिस के बाद उसमें कैंसर भी हो सकता है। अल्टीमेटली आपका लीवर फेल्योर भी हो सकता है और अल्टीमेटली या तो पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है या पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये फैटी लीवर के सिम्टम्स क्या है? तो देखिए, फैटी लीवर जैसे मैंने अलग अलग स्टेज बताया, अब अलग अलग स्टेज के सिम्टम्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है फैटी लीवर या NAFLD। कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। एक्सीडेंटली आप कभी अल्ट्रासाउंड कराने गए, आपको फैटी लीवर दिखेगा। आजकल आप देखते भी होंगे मैक्सिमम लोग जब अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं बाकी चीजें नॉर्मल निकलती हैं, लेकिन फैटी लीवर जरूर रहता है, तो ये दिखेगा। दूसरा NASH यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। यहाँ भी कोई सिम्टम नहीं होगा। थोड़ा बहुत लीवर के एरिया में या आपके पेट में राइट साइड में ऊपर तरफ हल्का फुल्का पेन हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, अल्ट्रासाउंड में यहाँ भी आपको फैटी लीवर दिखेगा। आपके लीवर फंक्शन टेस्ट में थोड़ी एबनॉर्मलिटी दिख सकती है। आजकल आपने देखा होगा, आप अगर कोई भी रूटीन टेस्ट कराते हैं या लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें SGOT SGPT थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ रहता है। ये वो फैटी लीवर के कारण ही है। यहाँ भी कोई सिम्टम नहीं होगा। थर्ड स्टेज फाइब्रोसिस और उसके बाद वाला सिरोसिस। यहाँ सिम्टम होने शुरू होंगे। क्या होंगे? जॉन्डिस हो सकता है, भूख लगना कम हो सकती है, वजन कम हो सकता है, आपको पीलिया हो सकता है, पाँव में सूजन आ सकती है, पेट में, छाती में पानी भर सकता है, कमजोरी लग सकती है, हमेशा काम करने का मन नहीं करना, थका थका होना, ये सब लग सकता है। और अगर एडवांस्ड स्टेज ऑफ सिरोसिस है तो पेशेंट
आपका पेट फूल गया होगा और हाथ पांव पतले हो गए होंगे। स्पाइडरमैन टाइप भी कहते हैं कि जैसे मकड़ी होती है जिसका बीच वाला हिस्सा मोटा रहता है और चारों तरफ पांव पतले पतले होते हैं, तो लास्ट स्टेज ऑफ सिरोसिस में पेशेंट इस तरह हो जाता है। आपको हाथ एकदम पतले दिखेंगे और पेट पानी से भर जाने के कारण पेट एकदम मोटा दिखेगा। गाल घुस गए होंगे, पीलिया हो सकता है और उसके कारण दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेज है लीवर फेल्योर, जिसमें आपका ब्लीडिंग टाइम पीटी बढ़ सकता है और हो सकता है उस समय आपको लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़े, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो कुल मिला के अगर बोलूं, अगर आप सिम्टम खोजेंगे तो इसमें कोई सिम्टम नहीं दिखेगा। आपको सिम्टम दिखने से पहले ही इंटरवीन करना है। क्या करना है आगे बात करेंगे। तो आगे क्या करना है जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फैटी लीवर आखिर होता क्यों है। तो फैटी लीवर जैसे आप सभी जानते हैं, एक तो है शराब पीने के कारण होता है, दूसरा है बिना शराब के कारण, जिसे हम NAFLD या नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी कहते हैं। और आप ये मत समझिए कि इसके पेशेंट्स नहीं है, आजकल बहुत सारे पेशेंट्स को NAFLD हो रहा है। क्यों हो रहा है आगे जरूर जानेंगे हम। तो एक कारण हो गया अल्कोहल, दूसरा हो गया NAFLD। NAFLD के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोटापा, वजन ज्यादा होना। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको फैटी लीवर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसके बाद 2 नंबर में आता है डायबिटीज, तीसरे नंबर पे आता है अगर ब्लड में आपका ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है। कुछ और भी कारण है, जैसे अगर आप बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ऑयली नॉन वेजिटेरियन या ज़्यादा चर्बी वाला खाना, ट्रांस फैट वाला खाना ज़्यादा खाते हैं, अगर आप कोई तरह की दवाई जैसे स्टीरॉयड का सेवन कर रहे हैं, या आपको कोई बीमारी जैसे थायराइड की बीमारी या कुशिंग सिंड्रोम वगैरह है, तो भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। अगर आपको माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन हो गया है, जैसे कहीं कोई वार में फंस गया है या कहीं कोई बिल्डिंग में फंस गया है, कहीं कोई ऐसी जगह में रह गया जिसे खाने को न मिले, तो उसको भी फैटी लीवर हो सकता है। और लास्ट में है एक्सेसिव सॉफ्ट ड्रिंक पीना। अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके कारण भी फैटी लीवर आपको हो सकता है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे कंफर्म पता लगाएंगे आपको फैटी लीवर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, अल्ट्रासाउंड और सिंपल लीवर फंक्शन टेस्ट में ये पता चल जाएगा आपको फैटी लीवर है कि नहीं। हमको पता लगाना है किस स्टेज का फैटी लीवर है। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे सीटी स्कैन कर सकते हैं, MRI स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, एक इलास्टोग्राफी या फाइब्रो स्कैन बोल के होता है, उसको भी कर सकते हैं। तो कई तरह के टेस्ट हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपका फैटी लीवर अभी किस स्टेज में है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप ऐसे स्टेज में पहुंचे ही नहीं जहां आपको ये सब जांच करवानी पड़े। हाँ, अंत में जो जांच है एकदम कंफर्मेशन के लिए, वो है लीवर बायोप्सी। अगर हमको डाउट होता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है, तो हम लीवर बायोप्सी करके देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्टेज का फैटी लीवर या लीवर डिजीज है। अब जानते हैं उससे कैसे बचें। तो इसके कारण में ही इसका जवाब छुपा है कि हम उससे कैसे बचें। सिंपल है, वजन अगर ज़्यादा है तो सबसे पहले वजन कम कीजिए। आपका वजन 10 से 20% कम होते ही आपका फैटी लीवर या तो पूरी तरह कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। वजन आपका कैसा है जानने के लिए आप एक सिंपल BMI एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ अपना हाइट और वेट जब आप डालेंगे तो पता चल जाएगा आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका BMI कितना होना चाहिए। अगर आपका BMI 20 से 25 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर 25 से ज़्यादा है तो आपको फैटी लीवर होने की संभावना ज़्यादा है। अभी ही डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना वजन कम करने की कोशिश करें। दूसरी कुछ दवाइयाँ भी हैं, जैसे विटामिन E है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए पायोग्लिटाजोन है, UDCA है, ओबिटोइक एसिड है, इस तरह की कई सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। लेकिन दवाइयों का रोल काफ़ी कम है, सबसे ज़्यादा रोल है वजन कम करने का। दूसरा है आपका डाइट। डाइट में फैट और नॉन वेजिटेरियन जितना कम खाएंगे, जितना ज़्यादा फाइबर और ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे, उतना आपका फैटी लीवर इम्प्रूव होगा।
डाइट के ऊपर एक दूसरा वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए इसमें उसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। आप ये समझ लीजिए डाइट में जितना आप कम चर्बी वाला खाना खाएंगे उतना आपको फैटी लीवर होने की संभावना कम रहेगी, और अगर फैटी लीवर हो गया है तो वो रिवर्स बैक भी हो पाएगा। जो दवाइयों का नाम मैंने बताए वो दवाइयाँ सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इन दवाइयों के कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर ही बेस्ट जजमेंट करके आपको क्या दवाई देनी है उसका पता लगाएंगे और आपको दवाई देंगे। अब आ जाते हैं समरी में। तो समरी में आप ये जान लीजिए फैटी लीवर आज की एक मॉडर्न डिजीज है जो गलत लाइफस्टाइल के कारण सबसे ज़्यादा हो रही है। टाइम पे न खाना, गलत चीज़ें खाना, फास्ट फूड खाना, बाहर का खाना, होटल का खाना, ऑयली नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाना और फाइबर वाला खाना, वेजिटेरियन खाना कम खाना, फ्रूट्स कम खाना इत्यादि कारण है फैटी लीवर होने का। अगर आप फैटी लीवर से बचना चाहते हैं तो अभी आप अपना लाइफस्टाइल को सुधारिए। और हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये मत सोचिए कि अगर आप शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपका लीवर खराब नहीं होगा। आप बहुत गलत सोच रहे हैं, इस बात को पहले समझ लीजिए। और रोजाना व्यायाम कीजिए, फैटी लीवर होने ही मत दीजिए। आप अंदर से जान पाएँ ना जान पाएँ लीवर की क्या पोजीशन है, अगर आपका वजन सही है तो आप सोच लीजिए आप फैटी लीवर से बचे हुए हैं। तो अपना वजन सही रखिए, अपना लाइफस्टाइल सही रखिए, अपने लीवर को खराब होने से बचाइए और दूसरों के लीवर को भी खराब होने से बचाइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ का डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। इसकी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे फैटी लीवर के डाइट के ऊपर, उसे जरूर से देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।